भैया भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये छोटी गुड़िया कहाँ से आई? आप युशवान की बात क्यों सुन रहे हैं? भैया, क्या आप इस गरीब और प्यारे की मदद कर सकते हैं? कुत्ते के बिल में फंसा हुआ छोटा लड़का। तुम यहाँ कैसे फंस गए? कहना मुश्किल है। क्या आप पहले मुझे बाहर निकाल सकते हैं? धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम कौन हो और तुम युशवान की बात क्यों सुन रहे हो? मैं यान्यान हूँ। मेरे पास वापस आओ। यान्यान, जल्दी से मेरे पास आओ। ओह भटिया, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। मुझे वापस जाना होगा। धन्यवाद। माँ, आप वापस आ गई। क्या आपने नहीं कहा था कि यहाँ इधर उधर नहीं भागना चाहिए? यह शरारती बच्चा। माँ, मेरे कान मत खींचो। मैं गलत था। देखो तुम पर क्या लगा हुआ है। माँ बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। ये चेहरा क्यों ज्यादा से ज्यादा परिचित लग रहा है? मुझे नहीं पता। सोचा था मैंने एक सुरंग खोदने वाला चूहा जन्म दिया है। क्या आपने मुझसे घर के अंदर रहने का वादा नहीं किया था? यह बच्चा कौन है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं अपनी माँ का प्यारा छोटा बच्चा हूँ। मेरी माँ को परेशान मत करो, नहीं तो भले ही आपने अभी मेरी मदद की हो, मैं भी एक चूहे को तुम्हें काटने दूंगा। ठीक है यान्यान, माँ ठीक है। तुम जल्दी से मेरे साथ माँ के पास जाओ। नहीं रंगीला, तुम्हें इधर उधर भागना बंद करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे चुपके से बाहर निकलने का हिसाब मैं बाद में तुमसे चुका करूंगा। जाओ। आज दूसरे युवराज आए हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यह बच्चा आपको माँ कहता है। मेरे बच्चे स्वाभाविक रूप से मुझे माँ कहते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपको माँ कहूँ? वह आपका बच्चा है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे युवराज, मुझे आशा है कि आपके मन में स्पष्टता है। हम दोनों एक सौदा तय कर सकते हैं। अन्य बातचीत नहीं, कोई सूचना नहीं। यह बच्चा कब पैदा हुआ था? पिछले 5 सालों में उसने क्या क्या झेला है? युवराज और युवा उपपत्नी, तीसरे युवराज आ गए हैं। मैं अभी युशवान की बात सुन रहा हूँ। दूसरी भाभी। दूसरे भैया। अरे, दूसरी भाभी। दूसरे भैया। दो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिंग्युशवान में घुसने की? तुम कौन हो? तुम मेरे दूसरे भैया के घर में क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरे दूसरे भैया के घर में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए हो, छोटे बच्चे? कितना प्यारा है। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है जब लोग मेरे गाल दबाते हैं। एक सुंदर बहन होने के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने साल के हो? मेरा नाम शेन यान्यान है। मैं 4 साल का हूँ। तुम मुझे यान्यान भी कह सकते हो। शानदार। तुम्हें याद रखूंगा। मुझे हमारी छोटी यान्यान को देखने दो। हाँ हाँ, यान्यान बिल्कुल दूसरे भैया जैसी लगती है जब वे छोटे थे। थोड़ी मेरे दूसरे भैया जैसी है। दूसरे युवराज और दूसरी भाभी। तीसरे युवराज और तीसरी भाभी। अरे, हमारे घर आना तो दुर्लभ है। अध्ययन कक्ष में बैठने क्यों नहीं चलते? मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। माँ, क्या यान्यान ने आपको नहीं बताया? बाहर वाले छिपने आए हैं। चलो चलें। हाय। मेरा दिमाग देखो, हम तो अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। आज मैं आपको पहाड़ी पर चढ़ने चलने के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। अरे, सही कहा। ऊंचाई पर चढ़ना। हाँ, बाहर घूमने जाना है। दूसरी भाभी, आप भी चलिए। वैसे ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। धन्यवाद, पर मुझे अभी काम करना है। अरे, इतना काम है। वापस आकर फिर कर लेना। ठीक है ठीक है। रोज ऊंचाई पर चढ़ना और तिंग्युजवान में रहना बहुत उबाऊ है। जा रहे हो? चलो भैया। है, चलो खेलते हैं। है। दूसरी भाभी, जन्मदिन की पार्टी पर आपका कढ़ाई का काम वाकई लाजवाब था। इतनी जटिल प्रक्रिया, बहुत देर तक कढ़ाई की गई होगी। हाँ, जन्मदिन की पार्टी से ही पता चल गया था। क्या आपके छोटे भाई बहनों को भी कढ़ाई के बारे में कुछ पता है? मुझे कढ़ाई के बारे में ज्यादा पता नहीं है।
लेकिन इन वर्षों में मैंने पहाड़ियों की यात्रा की है। इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन दूसरी भाभी, मैं श्रीमती शू के प्रति आपकी निष्ठा देख रही हूँ। आप उनसे अपने मन की बात क्यों नहीं कह देती? श्रीमती शू मेरी सास है, मुझे ध्यान देना चाहिए। बस कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती। आपका बहुत है। मैं भविष्य में दूसरी भाभी से और सीखूंगी। मुझे आपके छोटे भाई बहनों का स्वभाव भी पसंद है। भविष्य में मौका मिले तो आप युशुआन आकर मेरे साथ खेल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या दूसरी भाभी सप्ताह के दिनों में अक्सर युशुआन सुनती है? अरे मैं यान्यान बाहर खेलने जा रही है। खुश हो? यान्यान खुश है। हाँ, सावधान, धीरे धीरे आओ। वाह, धीमे चलो। यान्यान चलो चलो। अरे बहुत सुंदर। माँ बहुत अच्छी लग रही है। दीदी, यह आपके लिए है। हम यान्यान हैं और हमारे लिए छाते लाएंगे। आहा, कितना प्यारा है। दूसरे भाई यान्यान दूसरी भाभी को माँ बुला रही है। क्या यान्यान मुझे तीसरे चाचा बुलाए? यह जगह, क्या हमारे पिता हमें बचपन में यहाँ लाए थे? हाँ, तो तुम कब पिता बने? यह जगह बिल्कुल नहीं बदली लगती। भैया, अरे, बात मत करो और मेरे साथ काम पर चलो। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। चलो चलें। तीसरे भाई और तीसरी भाभी ने यान्यान को मुझे माँ बुलाते सुना। क्या कोई समस्या होगी? मैंने इसके बारे में सोचा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तीसरे भाई को तो मैं बचपन से देखती आ रही हूं। वह स्वभाव से सीधे साधे हैं। मुझे बचपन से ही हवेली की इन लड़ाई झगड़ों से चिढ़ थी। तीसरे भाई और भाभी सीधे साधे और दयालु। मुझे लगता है कि भले ही उन्हें यान्यान की सच्चाई पता चल जाए, शायद वे हमारे लिए छुपा लेंगे। ठीक है, लेकिन आखिरकार कहना है या नहीं, अपना खुद का फैसला करो। ठीक है। तो फिर हम जल्दी अंदर चलते हैं। अच्छा, चलो चले। सुंदर। अरे वाह, क्या ये अच्छा नहीं है? हे। माँ, यहाँ बहुत मजा है, तुम भी खेलो। ही। युवराज और युवा उपपत्नी, तो हम सामग्री तैयार करने चलते हैं। अरे, एक मिनट रुको। तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा था पिकनिक पर जाने का। ये साधारण खाना भी तैयार करो। तुम लोग बड़े उबाऊ हो। आज मेरे बताए अनुसार चलो। यूलन, तुम आग जलाने की जिम्मेदारी लो। यूनी, तुम लकड़ी इकट्ठा करने जाओ। क्या ये क्लाउड 9 है? जाओ मछली मारो। दूसरों द्वारा मारी गई मछली। मुझे लगता है कि ठीक से नहीं मारी गई। देखो दूसरों को, फिर से तुम्हें देखो। तो यूलन मछली मारने की जिम्मेदारी ले, क्लाउड 9 आग जलाने की जिम्मेदारी ले। ठीक है। हाँ, चलो। जंगली मशरूम लेने पहाड़ पर जाने की बात है तो मैं अपनी दूसरी भाभी के साथ जाऊंगी। याओ। दूसरी भाभी और दूसरे भैया जाए। हम पहाड़ पर खरगोश शिकार करने चले। कहते हैं पूर्वी झोंक के जंगली मशरूम सबसे स्वादिष्ट होते हैं। मैंने सीमा पर यह चीज नहीं देखी। दूसरे भैया, क्या तुम मेरे लिए एक ला सकते हो? फिर मुझे तीसरे भाई को अकेले खरगोश का शिकार करते देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बस मशरूम तोड़ रहे हैं। मैं याओ के साथ चलूंगी। चलो, ठीक है। तो दूसरे भाई, चलो हम लड़ाई करते हैं। मैं खुद खरगोशों का शिकार करूंगा। सुंदर भाई तो सुंदर होता है। भैया, चलो पतंग उड़ाते हैं। वाह, मुझे दिखाओ। मैंने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत पतंग ढूंढी है ना? कहते हैं इस इलाके के जंगली मशरूम जहरीले नहीं और स्वादिष्ट होते हैं।
वहाँ तुम्हें बहुत सारे दिख रहे हैं। मत देखो, यह मशरूम साधारण सा दिखता है, लेकिन यह कमाल का था। कहावत है, एक ही तरकीब से ताजगी आती है। इस मशरूम को खाने से पूरी दुनिया का स्वाद मिल जाता है। मेरी माँ के जन्मदिन के समारोह में ही मुझे पता चल गया था कि दूसरी भाभी एक बिजली की तरह है, दिल से सुंदर, एक अद्भुत इंसान। अब से हम अक्सर दूसरे भाई के घर जाया करेंगे। मुझे परेशान मत करो। जियांग ली का स्वागत है। बस मुझे एक चीज की जरूरत है। महल के अलावा दूसरों को अभी तक यान्यान के बारे में पता नहीं है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है। मैं नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में जाने। मुझे उम्मीद है कि मेरे छोटे भाई बहन और तीसरे भाई मेरा राज रख सकेंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी। इस तरह हम यान्यान की बहुत अच्छी तरह रक्षा करेंगे। कोई भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाएगा। तुम्हारी समझदारी के लिए शुक्रिया। दूसरी भाभी, चिंता मत करो। अब दूसरे युवराज भी जिंगशिंग को बता रहे होंगे। हम पति पत्नी अपना वादा निभाएंगे। ठीक है। दूसरी भाभी, मुझे लगता है यह बच्चा बड़ा दिखता है। यह याओ याओ ही होगी। क्या मैं जवाब नहीं दे सकती? दरअसल जिंगशिंग ने मुझे बताया था। दूसरे युवराज और दूसरी भाभी के बीच पहले क्या हुआ था? ओह, दूसरी भाभी, मेरा मतलब शांति मांगने से नहीं था। मुझे बस लगता है कि तुम दोनों इतने अच्छे हो। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? अतीत अब मायने नहीं रखता। अब मैं सिर्फ आगे देखूंगी। भविष्य का हर दिन जीऊंगी। यह अच्छा है। हम औरतें बस एक आदमी के चक्कर में ट्वीट नहीं करती रहनी चाहिए। दूसरी भाभी, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। कितना सुंदर जेड गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। बाबा, क्या आपने अभी इसे तोड़ा है? अरे हाँ। तो क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? ओ, मेरी बूढ़ी अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। मुझे इसे ले जाकर उसका इलाज कराना है। तो आप पैसे रख लीजिए। कृपया मुझे बताइए कि आपने इसे कहाँ से तोड़ा? मैं खुद तोड़ लूंगी। हाँ हाँ, पास के जंगल में, जहाँ जंगली फूलों का झुरमुट है। ज्यादा नहीं बेटी, लाओ हान के लिए कुछ पौधे छोड़ना मत भूलना। शुक्रिया बाबा। याओ, तू पहले घर जा। क्या तूने उनसे कह दिया कि मेरा खाने का इंतजार न करें? अरे दूसरी भाभी, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हारे घर में कोई जड़ी बूटियां हैं? तुम्हें खुद ही तोड़नी पड़ती हैं। समय मिलना मुश्किल है। मैं इजाजत ना, जल्दी से वापस जाओ। अरे दूसरे भैया, तुम्हें पता नहीं, उस समय खरगोश बिजली की तरह तेज था। वो एक झपट्टे में मेरे सामने से गुजर गया। मैं पीछे नहीं रहने वाली थी और मैंने उसे पकड़ लिया। इतना बड़ा खरगोश हमारे लिए पूरा खरगोश का दावत बनाने के लिए काफी है। यान सावधान रहना। बहुत खूब। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। याओ याओ, ले लो और खेलो। अरे अरे, देखो, ये वे मशरूम हैं जो मैंने अभी तोड़े हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या तू अकेली वापस आई है? दूसरी भाभी पहाड़ों पर घास तोड़ने जा रही हैं। बस मुझसे कहा कि मैं पहले वापस आ जाऊं। वह खुद गणोदर्मा लूसिडम तोड़ने चली गईं। चिंता मत करो दूसरे भैया, दूसरी भाभी को अब तक वापसी के रास्ते पर होना चाहिए। तो तुम पहले खा लो। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अरे युवराज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यान्यान का ख्याल रखना। दूसरी भाभी ठीक तो है ना? वो बूढ़ा चाचा यहाँ होगा ना? आ शेन जियांगली। लू जिनमिंग। लू जिनमिंग, यहाँ मत आना।
मेरी बात सुनो, यह लू परिवार का यंत्र जाल है, सही अनुमान लगाने के लिए सक्रिय नहीं होगा। पैर हटाते ही यह तुरंत सक्रिय हो जाएगा। अरे यहाँ मत आना। अगर तुम आए तो हम दोनों को बाण लगेंगे। मैं खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढूंगी। बस वहीं खड़े रहो, हिलना मत। क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें कुंफू आती है? तुम कैसे भागोगी? मुझे मार्शल आर्ट्स आती है, मुझे उस पर कदम रखने दो। अब मुझे अपना हाथ दो, फिर धीरे धीरे मेरे पैरों पर फिसल आना, धीरे धीरे हट जाना। तुम मर जाओगे। मुझ पर भरोसा करो, अपने दोस्त पर भरोसा करो। आओ, सुनो, आओ। चिंता मत करो। हल्का सा दबाव डाला। मेरी बात सुनो, एक बार बच गए तो सुरक्षित जगह पर भाग जाना। आ अच्छा, बहुत अच्छा, कितना शानदार है। ठीक है, भागो। अरे, सावधान रहना। कोई बात नहीं, हम खुद वापस जा सकते हैं। हमें उनके आने की जरूरत नहीं है। यह उन्हें बताने के लिए है कि हम दोनों सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है आज हमने ज्यादा बात नहीं की। मुझे चिंता है कि यानयान की पहचान उजागर हो जाएगी। सैंडी, वे ठीक है। चिंता मत करो। यानयान का ठिकाना मैंने ढूंढ लिया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा हूं। आज तुम न होते, मेरे लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता। यह जाल उन्होंने पहले से ही बिछाया होगा। वह बूढ़ा आदमी उनका ही होगा। वे तुम्हें काफी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे पता है तुम दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए कितने उत्सुक रहते हो। वांग डालिन मुझे सच में बहुत अच्छी तरह जानता है। ऐसे हालात में भी रुकता नहीं है। जिसने यह जाल बिछाया है, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। युवा उपपत्नी को फंसाने वाले के पास कितने सिर बचेंगे? जाल सिर्फ एक औजार है। दुश्मन के हाथों में तो एक तेज तलवार बन जाता है। लेकिन अगर इसे अपने हाथों में रखो, शायद इसका एक और ही असर होगा। हिलना मत। उड़ना। जुगनू क्या है? जुगनू। फिर तुम इसे वापस ले जाओ और यानयान के पास ले जाओ। यानयान को जुगनू पसंद है। बच्चे, जिसे अच्छी चीज है। तुम्हें पसंद है? जुगनू की रोशनी सुंदर है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज कुछ और पकड़ते हैं। आधे यानयान के लिए, आधे तुम्हारे लिए। यानयान और मैं अलग क्यों हो जाऊं?
क्योंकि तुम्हें दोनों को पालना है। मैं समझ गया। मुझे देखने दो। सावधान। कितना सुंदर। मैं पकड़ने जा रहा हूं। वैसे तुम भी कोशिश कर सकते हो। धीरे से ताली बजाओ। अगर आवाज आती है, जुगनू तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या यह हाँ है? अरे, क्या तुमने पकड़ लिया? नहीं ही। हा 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 हा। दूसरे भैया और दूसरी भाभी, आप लौट आए। यान्यान, युलान वहां यान्यान के साथ खेल रही है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो। यान यान, यान्यान 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 यान्यान। दीदी, सब मेरी गलती है। मैंने यान्यान ठीक से देखा नहीं। बहुत खूबसूरत। दादाजी, जल्दी से दवा लीजिए। मैंने कभी ऐसे लक्षण नहीं देखे। घर लौटने के लिए गाड़ी तैयार करो। सावधान रहना। मैग्नोलिया, जाओ और खूबसूरत दवा लेकर आओ। यान्यान, यान्यान। दर्द हो रहा है ना? इसे खोल दो। मैग्नोलिया बेटी, इस छोटे लड़के को किस तरह की बीमारी है? ये इतना डरावना क्यों है? यह जन्मजात कमजोरी के कारण होने वाला एक कीड़ा रोग है, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। दिल में दर्द असहनीय है। कीड़ा रोग? मैंने इसके बारे में प्राचीन किताबों में पढ़ा था। कहते हैं ये बीमारी बहुत पेचीदा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी को ये होगा, और तुम तो बस एक बच्चे हो। अच्छा माँ, मैं ठीक हूँ। मैग्नोलिया, कृपया इसका ध्यान रखना मेरे लिए। खूबसूरत और अच्छी वरिष्ठ बहन। ठीक है यान्यान, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कहाँ जाने का याद रखती हो? मैं राज्यपाल के पास जा रही हूँ। मैं राज्यपाल के पास जा रही हूँ। अगर तुम्हें वचन मणि चाहिए तो मैं यान्यान को बचाने जा रही हूँ। तुम शांत हो जाओ। यान्यान मेरा बेटा है ना? मुझे पता था। मुझे हमेशा से पता था। यह दादाजी है। यह तुम्हारा बेटा है। वह जो परिवार के मुखिया का सबसे बड़ा पोता है। मैं जो परिवार के मुखिया को बताने जा रही हूँ, जो साहब परवाह नहीं करेंगे। लिंगर, इतनी आवेगी मत बनो, ठीक है? जिनमिंग, जिनमिंग, तुम मेरी बात सुनो। यान्यान, उसकी बीमारी अब और बार बार हो रही है। तुम्हें पता है वह कितना दुखी है। यह सब मेरी गलती है। यह मेरी गलती है। मुझे उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए था। मुझे उसे परिवार में वापस लाना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है। तुम दूसरे युवराज हो। वह तुम्हारा बेटा है। तुम जाओ और झो परिवार के मुखिया को बताओ, वह उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। लिएर, मेरी बात सुनो। यान्यान की पहचान इतनी खास है। अगर अभी हम दोनों के पास कोई योजना नहीं है, अपने पिता को अचानक बता दो। न सिर्फ जो साहब का महल उसकी शरणस्थली नहीं होगा, यह सबसे खतरनाक जगह भी बन जाएगी। बड़े भाई, भाभी के कई अदृश्य दुश्मन हैं। हर कोई खूबसूरत नहीं बनना चाहता, है ना? शायद वह सिर्फ लाइलाज नहीं है। एक बड़ा संकट भी आएगा। कृपया मेरा विश्वास करो। चलो इसका पता लगाते हैं। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? पहले बच्चे को देखो।
मैं इतना थक गया हूँ कि आखिरकार घर पहुँच गया। अरे यह क्या है? तुम्हारे लिए भुना हुआ मुर्गा। तुमने बाहर पिकनिक मनाई होगी। मुझे बहुत समय से भुना हुआ मुर्गा नहीं मिला है। तुम्हारे लिए एक मुर्गी की टांग ढूंढता हूं। ठीक है, कैसा था? मजेदार। अरे अरे, मैं भी चखता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे दूसरे भाई का बच्चा होगा। हाँ, अभी भी 4 साल का है, लेकिन यह छोटा सा बच्चा इतना प्यारा दिखता है। यान्यान आज बीमार पड़ने पर बहुत परेशान थी। हाँ, सही है। आज मेरी दूसरी भाभी ने विशेष रूप से मुझसे कहा, चमक दमक वाली बातें मत करो। खैर, दूसरे भाई ने भी मुझसे कहा, अरे घर में बहुत सारे लोग हैं। दूसरे भाई, अगर अब बच्चे का पता चल गया, शायद कोई बड़ा झंझट होने वाला है। हम इतना बड़ा राज जानते हैं, हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी झू राजवंशों के दूत आधे महीने में मुझसे मिलने आएंगे। तुम तीनों क्या सोचते हो? पिता और पुत्र सोचते हैं। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं संयोग से पश्चिमी झू फैन जिनमें था तब आया था। इसे भेंट कहा जाता है। ये एक परीक्षा है। ये निश्चित रूप से एक व्यापारिक सौदा है कि किसका समर्थन करें या पश्चिमी झू राजवंश में उनका समर्थन करें। हाँ, ये सही है। भाई, तुमने ऐसा कहा मानो कुछ कहा ही नहीं। पूर्वी पश्चिमी झू तनाव में है। उत्तर और दक्षिण दोनों झू के पक्ष में खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या तीसरा भाई हमेशा खाली नहीं रहता? उफ, खाली नहीं। ये तो पहाड़ की यात्रा है। ये हमेशा कैसे होता है? ये आलसी युवराज अभी भी दुनिया की स्थिति की परवाह करता है। दुनिया का उत्थान और पतन हर कोई जिम्मेदार है। इसके अलावा मैं भी पूर्वी झू राजवंश का युवराज हूँ। तीसरे युवराज के बारे में बताओ, तुम क्या सोचते हो? जब से वे आए हैं, हम डरपोक नहीं बन सकते। बस बुलाओ। तीसरे भाई, हम पश्चिमी झू सीमा पर कई सालों से रगड़ खा रहे हैं। इसने हमें बहुत सारे सैनिकों की लागत दी है। अगर हम उत्तर और दक्षिण से फिर से युद्ध करते हैं, क्या ये पीठ और पेट पर दुश्मन नहीं है? तीसरा भाई, तुम्हारे लिए पहाड़ पानी दौरा करने के लिए उपयुक्त है। सैनिकों के साथ ये युद्ध सिर्फ बात नहीं है। तो क्या? मेरा पूर्वी झू आदमी वीर है। एक 3 के खिलाफ कोई समस्या नहीं है। बड़े भाई, तुम अभी भी गोल्डन आर्मर गार्ड के प्रभारी हो। तुम आगे कैसे देख सकते हो? डगमगाते हुए, मुझे डर है कि जब समय आएगा, इसने उत्तरी दक्षिणी राज्यों को मजाक बना दिया। मुझे लगा कि पूर्वी झू राजवंश में हमारा एक खाली ढांचा है। इसके विपरीत, इसने पश्चिमी झू राजवंश की प्रतिष्ठा को प्रोत्साहित किया। बकवास से भरा हुआ। पिताजी, भविष्य में चर्चा करने के लिए तीसरे भाई को मत बुलाओ। बड़े भाई से असहमत, कोई चर्चा नहीं। मेरे पिता डोंगझो ने बड़े भाई के भाषण हॉल में कब बदल दिया? ठीक है, चुप रहो। जिंगजिंग, हालांकि तुम युवा हो, लेकिन एक युवराज के रूप में कुछ शब्द झूठ बोलने के लिए नहीं है। जिंगस्यू ने इस गोल्डन आर्मर्ड गार्ड की क्षमता में सुधार नहीं किया है। इसने बहुत परेशानी पैदा की। हर 3 से 5 और मेरे पास एक शिकायत सौंपी गई थी। तुम गोल्डन आर्मर्ड गार्ड का प्रबंधन कैसे करते हो? पिताजी, एक गलतफहमी जरूर होगी। पिताजी, चिंता मत करो। मिशन का दौरा, गोल्डन आर्मर्ड गार्ड को चमकना चाहिए। पूर्वी झू राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाओ। अच्छा, ये बुरा नहीं है। जिंगमिंग, आज तुम एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हो? पुत्र सोचता है, हम पश्चिमी झू राजवंश की ताकत के बराबर हैं। अनाज भी समतुल्य है। अगर दोनों पक्ष युद्ध में उतरते हैं, तो अंतर पैदा करने वाली चीज हथियारों के फायदे और नुकसान होंगे। हाँ, ठीक है, आगे बताओ। और बड़ी तस्वीर देखो, अगर दोनों पक्ष युद्ध में उतरते हैं और एक पक्ष बढ़त लेना चाहता है, तो हथियारों की ढलाई मजबूत करनी होगी। और यह बात सालों पहले ही जान ली होगी। इसलिए इन सभी वर्षों में पश्चिमी झू राजवंश लगातार हथियारों की ढलाई मजबूत कर रहा है और सेना की ताकत बढ़ा रहा है। मैंने पहले लोग भेजकर उनके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हथियार खरीदकर अध्ययन के लिए मंगवाए थे और पाया कि उनके हथियार उत्कृष्ट थे। मैं कभी भी इतना आश्वस्त नहीं था कि पहल कर सकूं। इसीलिए पश्चिमी झू राजवंश हाल ही में इतना उदंड हो गया है। उन्होंने हथियारों में बड़ी सफलता पाई है।
हाँ, जिंगमिंग सही कह रहा है। जीत की कुंजी हथियार में है। मैंने भी पिताजी को कुछ टुकड़ों का अध्ययन करने का आदेश दिया है, लेकिन पता नहीं कि हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। पिताजी फिर से बीमार है। ओह, मेरे स्वास्थ्य की चिंता मत करो। तुम तीनों जाकर सोचो, अगर हमारे पास हथियार कम पड़ गए तो पश्चिमी झो राजवंश अचानक जीत कैसे पाएगा? जाओ, काम में लग जाओ। चलो भैया। युवराज कैसे हैं? बाकी सब चीजें आजमा ली, कुछ काम नहीं आया। धनुष के तीर निकलते ही या तो बहुत पास होते हैं या बहुत दूर। अब हम चीजों को तेज कर सकते हैं। हाँ, क्या तीसरे भैया ने देखा? तुम्हारे दूसरे भैया बो के पिता के लिए खुश है, रातों रात धनुष बना रहे हैं। उसके शांत चेहरे से मत बेवकूफ बनो। भैया, अगर तुम्हें काबिलियत है तो तुम भी हथियार बना सकते हो। तुम खुद क्यों नहीं कर सकते? फिर भी पीठ पीछे ये खट्टी बातें कर रहे हो। छिए। दूसरे भैया, क्या तुम अभी पिताजी से दवा मांगने आए थे? तुम्हें कैसे पता कि मैंने दवा मांगी? यान्यान की बीमारी बहुत अजीब है, आम दवा से ठीक नहीं होगी। और तुम्हारे दूसरे युवराज के महल में कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा बड़े हॉल में खोया खोया सा घूमते हुए, जरूर यान्यान से जुड़ा होगा। मैंने सोचा तुम यान्यान के लिए दवा मांगने आए होगे। यान्यान बीमार है, सिर्फ वज्रमणि ही ठीक कर सकती है। वज्रमणि? भैया, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? वज्रमणि इतनी कीमती है। अरे खैर है, तुमने अभी कुछ नहीं कहा, वरना पिताजी देखते कि तुम मौजूदा हालात की परवाह नहीं करते, अभी भी वज्रमणि चाहते हो। गुस्से से भर जाते। हमारे बड़े भैया ये अच्छा मौका नहीं छोड़ेंगे। जानता हूं यह नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ मुझे और कुछ समय दो। मुझे दिखा है। आज हॉल में तुम्हारे साथ क्या हुआ? जो जोंग उत्तर और दक्षिण से 2 सप्ताह के दौरे के कारण वह नाराज थी। हवा बदल रही है। अगर तुम इस समय इसका जिक्र करोगे, यह उल्टा पड़ सकता है। इससे तुम्हारा भविष्य प्रभावित होगा। मैं युवराज का पद चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे की बीमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी योजना यह है कि धनुष बनने के बाद जब पिताजी खुश हों, तुम लेवान मांग सकते हो। लेकिन यान्यान की बीमारी वास्तव में इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पास अब एक योजना है। मैंने अभी तक कहा नहीं है। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। शहर के सभी डॉक्टर तुम्हारे पिताजी की बीमारी से निपटने में असमर्थ हैं। अगर तुमने लापरवाही से इलाज किया, यह बहुत खतरनाक है। जिंगमिंग, चूंकि मैं तुम्हारी छिपी हुई बीमारी ठीक कर सकता हूँ, यह किंग के चेहरे पर घाव भी ठीक कर सकता है। मुझे 80% यकीन है कि मैं झो परिवार के मुखिया की बीमारी ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था। पिताजी एक राज्य के स्वामी हैं। उनका इलाज कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इलाज के दौरान अगर कोई गलती हो गई, पिताजी ने स्वीकार किया, मैं क्या करूंगा? तुम मुझ पर भरोसा करो। 2 सप्ताह से पहले मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कमल की मां ठीक हो जाए। मेरे पिताजी की जरूरतों का समाधान करो। फिर पिताजी खुश होंगे। निश्चित रूप से मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या इनाम चाहिए। मैं वज्रमणि मांग सकता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास वास्तव में इंतजार करने का समय नहीं है कि तुम नीरू को ठीक करो। इनाम मांगो।
क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ? जिंगमिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं सारे नतीजे तुम्हारे साथ मिलकर भुगतूंगा। तुम वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई तरीका सोचो झो परिवार के मुखिया का दर्द कम करने का। मैडम हुई, मैंने झो साहब को सुई चुभोकर दवा लगा दी है। ये तो बस एक पुरानी जिद्दी बीमारी है, लेकिन झो साहब अभी बहुत बेचैन है। हालत और बिगड़ गई है। अभी मुझे दर्द से राहत देने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। तुम बिल्कुल बेकार हो, नीचे उतर जाओ। जी। छोटी बहन, तुम जल्दी आराम करने चली जाओ। मैं खुद झो साहब की सेवा करूंगी। मेरी बहन को परेशान मत करो। हर बार जब झो साहब को सिरदर्द का दौरा पड़ता है तो मैं मालिश करती हूँ, इसकी ताकत मैं जानती हूँ। झो साहब, आपने तो रात का खाना भी नहीं खाया। कुछ खाएंगे? झो परिवार की दूसरी युवा उपपत्नी आपसे मिलना चाहती है। वह यहाँ क्या करने आया है? झो साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कह दो किसी और दिन आए। मैडम, दूसरी उपपत्नी को झो साहब के सिरदर्द के बारे में पता चला। वो खास तौर पर इलाज करने आई है। वह डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जा रहा। अरे रुको, छोटी बहन, मैंने सुना है किंग के चेहरे का घाव उसी ने ठीक किया था। क्यों न एक बार कोशिश कर ली जाए? झो साहब, आप क्या सोचते हैं? उसे अंदर आने दो। जी। झो परिवार के मुखिया शु माता जी ने सुना है कि झो मुखिया को सिरदर्द का दौरा पड़ा है। विशेष रूप से इलाज के लिए आई है। सहायक डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी वापस चले जाओ। मेरी बहन, दूसरी युवा उपपत्नी बहुत आज्ञाकारी है। बेहतर होगा कि उन्हें कोशिश करने दें। इस बच्चे का मजाक न बनाएं। कहा जाता है कि एक मुक्के से बूढ़े मालिक की जान ले ली। यह गलती भी सही साबित हो सकती है। बहन, आपकी बातें बुरी हैं। झो मुखिया का शरीर, आप गलती से इसे कैसे मार सकते हैं? बात बंद करो। चूंकि तुम यहाँ आ गए हो, उनकी नब्ज तनी हुई न रहे। हाँ, आ झो मुखिया का सिरदर्द रक्त और ऊर्जा के अवरोध के कारण है। बहू को त्रिकोणीय सुई से चुभोकर आपका खून निकलवाना होगा। ओह, कितनी धृष्टता! तुम इतने अज्ञानी कैसे हो? यदि खून निकलवाने से झो मुखिया के शरीर में कोई तकलीफ होती है, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? अगर मेरी बहन झो मुखिया है और आपके रोकने के कारण इलाज का एक मौका खो देती है, दर्द सहने के लिए मजबूर रहती है, तब आप कितने सुरक्षित रहेंगे? लेकिन मेरे पिताजी अभी बहुत पसीना बहा रहे हैं, कपड़े भीग गए हैं। यह असहनीय पीड़ा का संकेत है। बिना इलाज के यह निश्चित रूप से मूल को नुकसान पहुंचाएगा। कृपया मुझ पर एक बार फिर विश्वास करें, श्री माता जी। मुझे सुई आजमाने दें। जाओ जाओ। इस सप्ताह राज्य की राजधानी में तुम इधर उधर कैसे भटक सकते हो? मुझे जिंगमिंग से परेशान मत करो। श्री माता जी, शांत हो जाएं। मैं वास्तव में ठीक से नहीं सोच पाया, लेकिन बहू, एक चीज है जो हफ्तों का दर्द दूर कर सकती है। इसे न लें, यह दर्द निवारक है। पसीने की शक्ति कितनी अद्भुत है। बाहर निकाल कर देखो। शेंजियांगली झो परिवार के मंदिर में है। तुम्हें अपनी बातों का वजन तोलना चाहिए। हाँ, तुम्हारी स्याही बहुत खास है। इसमें एक अलग सी खुशबू है। मैंने इसे सूंघा तो सिर दर्द काफी कम हो गया।
बहू ने खास तौर पर मन शांत करने वाली वनीला चुनी थी। इसे स्याही के पत्थर में मिलाकर इस धूपबत्ती को बनाया। मन प्राण शांत करती है, पसीना रोकती है। ठीक है, अच्छा है। मेरा बहुत सारा पसीना बह चुका है। अच्छा विचार है। ओह प्रिया, अमिताभ, अमिताभ। आखिरकार यह मैं ही थी जिसने दूसरी युवा उपपत्नी को आजमाने पर जोर दिया। मैंने सोचा अगर नहीं तो मैं उसकी जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। खुशकिस्मती से दूसरी युवा उपपत्नी ने मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? यही तो एक है। अगर मेरी बहू को सजा मिलनी है तो वही है, मैं उसकी जगह सजा भुगतूंगी। मेरी बहन को परेशान मत करो। मेरी बहू को ठीक से अनुशासन नहीं मिला है। मेरी बात सुनो। लेकिन यह स्याही की खुशबू सिर्फ दर्द दूर कर सकती है। अगर इलाज करना है तो एक्यूपंक्चर की जरूरत है। कृपया मुझे आपके लिए सुई लगाने दें। सटीक। यह सुई जड़ से इलाज कर सकती है। जब शिव महोदया की बहू पूर्वजों के मकबरे में थी तब मैंने भी चिकित्सा के अध्ययन में खुद को समर्पित किया था। अगर सिर्फ एक बार एक्यूपंक्चर किया जाए तो सिर्फ सिर दर्द दूर होता है। अगर जड़ से इलाज करना है तो कम से कम आधे साल तक। अरे मुझे काफी ताजगी महसूस हो रही है। यहां मुझे उठाने में मदद करो। मुझे उठाओ। एक मिनट रुको। दूसरी पत्नी हमेशा जो मुखिया की बीमारी याद रखती। यह बहू के कर्तव्य को पूरा करने के बराबर है। यह जो परिवार के मुखिया है। बहू को यही करना चाहिए। दूसरी युवा उपपत्नी, तुम्हारे अंदर माता पिता की सेवा करने का भाव है। अगर तुम्हें क्षमता है तो झो परिवार के मुखिया को धन्यवाद देना चाहिए। यही तो एक बहू को करना चाहिए। बहू भी झो परिवार के मुखिया के इलाज में पूरा योगदान देगी। अगर मुखिया सच में इनाम देना चाहते हैं तो बहू की एक विनती है। ओह, तुम क्या चाहती हो? बहू एक गोली चाहती है। वज्रमणि। क्या तुम जानती हो यह वज्रमणि कितनी अनमोल है? बहू जानती है। अगर जानती हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर अंगपंग का योगदान न होता तो तुम अपनी आंखों से इसे मांगने की हिम्मत कैसे करती? दूसरी युवा उपपत्नी, मत करो। मैंने झो मुखिया का सिर दर्द ठीक करके तुम तुरंत सफलता पा सकती हो। अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हो। झो परिवार के मुखिया, दूसरी युवा उपपत्नी, वह सीधी सादी है। दूसरी पत्नी ने झो मुखिया के लिए इलाज किया। उसे मत डांटना। ठीक है दूसरी युवा उपपत्नी, मैं तुम्हें कुछ आभूषण इनाम में दे देता हूँ। ये ज्यादा व्यावहारिक है। हाँ, बहू को सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए। बहू का व्यवहार शिष्ट है। झो परिवार के मुखिया के रोगियों का इलाज करना तुम्हारा कर्तव्य है। झो परिवार के मुखिया का धन्यवाद। बचाओ। दूसरी युवा उपपत्नी को 10 टुकड़े रेशम और साटन से पुरस्कृत करो। सोने चांदी के गहनों के 2 डिब्बे। झो प्रमुख को धन्यवाद। ये इसे चमकाओ।
कैसा चल रहा है? जो प्रमुख ने अभी भी वजन मणि को पुरस्कार नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है थोड़ा और समय देने पर जुगेलियान धनुष निश्चित रूप से सफल होगा। जुगेलियान धनुष का अभी क्या हाल है? सिद्धांत रूप में तो यह चित्र ठीक होना चाहिए। कारीगरों ने भी चित्र के अनुसार धनुष का आकार बना लिया है, लेकिन पता नहीं कौन सा हिस्सा गड़बड़ है। लेकिन चिंता मत करो, कारीगर दिन रात इसका परीक्षण कर रहे हैं। युवा उपपत्नी, धनुष बनाने के लिए युवराज कल रात से सोए ही नहीं है, एक कौर भी नहीं खाया है। जल्दी जाओ, उन्हें समझा बुझाकर कुछ खाने को कहो। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। निकमे, 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 सारे के सारे बेकार। कितने दिन हो गए, एक हथियार का खाका तक नहीं बना पाए। युवराज शांत हो जाइए, जासूस की रिपोर्ट है, दूत ने अपनी योजना बदल ली है। अंदाजा है कि 10 दिन पहले ही पहुंच जाएगा। अभी चित्र बनाए भी तो बनाने का समय नहीं है। ठीक है, चूंकि मैं इसे नहीं बना सकता तो कोई और भी नहीं बना सकता। मेरी तरफ से लू जियानमिंग पर नजर रखो। जाओ। जी। यहाँ कैसा रहा है? युवराज और युवती युवराज को सूचना दे। पहले से कहीं ज्यादा तलवारें हैं, लेकिन फिलहाल निशाना बहुत अच्छा नहीं है। तो तुम दोनों थोड़ा और खोद सकते हो, जो धनुष की डोरी के लिए काम आ सके। जाओ। हाँ हाँ। युनयी, मैं तलवार लेता हूं। ये लो। तुम कोशिश करो। पर मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, बस कोशिश करो। अगर नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है। क्या ऐसा है? मैं यहां रहता हूं। मुझे लगता है इस बार शहद का असर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमने पहले मोम और बर्फ के टुकड़े भी आजमाए थे। क्या यह उसकी तलवारबाजी के कारण है? और ब्लेड का घर्षण बहुत ज्यादा है। क्या इसे कम नहीं करना चाहिए? चलो किताब पढ़ते हैं, दूसरा पदार्थ ढूंढते हैं। ठीक है। प्रिय, मैं तुम्हारा बनाया हुआ ब्राइज्ड पोर्क खाना चाहती हूँ। अच्छी माँ, मैं अभी यान्यान के लिए ब्राइज्ड पोर्क बनाने जा रही हूँ। क्या यान्यान को अभी भी दर्द है? तुम हाँ इसलिए कर रही हो क्योंकि यह मुश्किल है। तुमने ना इसलिए किया ताकि तुम्हारी माँ चिंता ना करे, है ना? दादाजी एक छोटे आदमी है, माँ की रक्षा करने के लिए। मैं अब से यान्यान की रक्षा करूंगा। तो चलो मिलकर अपनी माँ की रक्षा करते हैं, ठीक है? रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर, हुक लटकाना, 100 साल तक नहीं बदलना। चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ। जब तुम जागोगे तो दर्द नहीं होगा। राइस पोर्क मिलेगा, ठीक है? हम अच्छा बनो।
युवराज देखिए, हमने कल मूंगफली का तेल ढूंढ लिया। मूंगफली का तेल ना केवल घर्षण कम करता है, ये ठंडा भी करता है, लेकिन अभी स्थिरता बहुत अधिक नहीं है। इसे फिर से डीबग करने की जरूरत है। तो अगर हम कोशिश करें, एक ऐसा तेल ढूंढें जिसकी स्थिरता मजबूत हो, मूंगफली के तेल के साथ मिलाएं। ये अगर तुम थक गए हो तो पहले वापस जाकर आराम करो। हमने इतनी बार डीबग किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। समय जल्द ही आ रहा है। मैं समझता हूं, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से इसे हल करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मसालेदार तेल। तुम लोग जाओ और मसालेदार तेल को मूंगफली के तेल के साथ मिलाकर देखो। जी। युवराज कैसे हैं? युवराज सफल हुए। हमने कर दिया। युवराज सफल हुए। हमने कर दिया। काम कर गया, बहुत अच्छा हुआ। हमने किया। युवराज कृपया बताएं कि क्या हम अगली बैच बनाएंगे? 5 दिनों में 20 धनुष। अगर एक भी कम हुआ तो देख लेना तुम्हारे अधीनस्थ का हाल। हाँ। युवराज कल रात कोई महल में घुस आया, धनुषों की सभी प्रत्यंचाएं काट दी गई। यह कैसे हो सकता है? पता नहीं, एक व्यक्ति ने इसमें आज़ाद किया था। पहरेदारों ने भी जानबूझकर धनुष को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। आम लोगों के लिए उसे आसानी से ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए मैं अनुमान लगाता हूँ हत्यारा महल के स्थान से बहुत परिचित होना चाहिए। ज्वालामुखी में अभी भी सीमा के भीतर चूहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या करें? युवा उपपत्नी के कारीगरों ने धनुष को ठीक करने की कोशिश की, हर तरह से कोशिश कर ली। ये वास्तव में गवर्नर आ गए हैं। झो परिवार के मुखिया से मिले। इस बार पूर्वी झो राज्य भेजे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया मार्गदर्शन में संकोच न करें। दक्षिणी झो के समय से ही सुना है पूर्वी झो हाल के वर्षों में शांतिपूर्ण है, सैनिक बलवान है। इस बार हम साथ आए हैं, हमारी आंखें खोल दीजिए। ये सार्थक रहा। दोनों दूत पूर्वी झो को इतना महत्व देते हैं। मैं मेजबान हूं, आप दोनों को घर ले चलता हूं, साथ पीने चले। चलिए। सुना है पूर्वी झो के पुरुष बहुत बहादुर होते हैं, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण। मैं उत्तरी झो से हूं, बचपन से घोड़े दौड़ाते आया हूं। देखना चाहूंगा, आजमाइश करें। क्या घुड़दौड़ करें? ठीक है। दूसरे बेटे का क्या, पिताजी? दूसरे भाई के बाहर जाने से पहले घोड़े को दस्त लग गए। लगता है कुछ देर लगेगी। वो हार रहा है। हाँ। पिताजी, मैं दोनों दूतों के साथ घुड़दौड़ करना चाहूंगा। अच्छा। पिताजी का शुक्रिया। दौड़ाओ, 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 दौड़ाओ। बड़े भैया को तो कोई चिंता नहीं होगी।
चाचा चा चाचा चाचा दौड़ाओ दौड़ाओ। पिताजी जीत गए, बड़े भैया जीत गए। पिताजी, बेटा बदसूरत है। हाँ ठीक है। ये दूसरा स्थान, वो उत्तरी झो राजवंश का सबसे साधारण अश्वारोही है। मैंने अभी महाराज को देखा, लेकिन बस थोड़ा सा आगे निकल गया। अगर उत्तरी झो राजवंश का सबसे बहादुर अश्वारोही आता, शायद तुमसे हार न जाता। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, बस अपनी शान न खोना। हाँ, पूर्वी झो राजवंश के घोड़े वाकई ताकतवर हैं। सहन शक्ति, लेकिन केवल सेना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है कि ये अन्य राज्यों से संवाद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, खासकर जब पश्चिम भी समान रूप से विभाजित है। पिताजी, सुनहरी कवच वाली रक्षक दूतों के लिए आई है। रिहर्सल में मैंने पिताजी और राजदूतों को बुलाया है। ठीक है, आओ। हाँ, ये रहा। पश्चिमी झो में हमने इससे बेहतर देखा है, कुछ नया नहीं। चलो चलते हैं। शेन चेन सच में बहुत जानकार है। पश्चिमी झो गया और अब हमारे पूर्वी झो में आ गया। बहुत उकसावा है। क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें झूठ बोल सकता हूं? अरे, मुझे तो बस यही अफसोस है कि तुम पूर्वी झो वाले बहुत बेईमान हो। हमें असली चीज दिखाओ। मुझे ये सोचने से रोकना मुश्किल है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। युवराज को दोष मत दो। मैंने सोचा था पूर्वी झो हमारे चारों झो में सबसे आगे निकल जाएगा और हम साथ मिलकर दुनिया पर शासन करेंगे, लेकिन अब लगता है पश्चिमी झो से बहुत अलग है। अफसोस की बात है, सच में अफसोस है। तुम बहुत अशिष्ट हो। झो परिवार के मुखिया, हम लौट रहे हैं, इसके लिए खेद है। रुको, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पूरी झो की ताकत देखें। मेरे पास धैर्य नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये क्या है? ये इतना परिचित क्यों दिखता है? भाई भूल गए? पश्चिमी झो में उन्होंने हमें ऐसा ही एक धनुष दिखाया था जो एक साथ 8 तीर चला सकता है। शायद दोनों दूत गिनने में दिलचस्पी लें, या मेरे पूर्वी झो के धनुष के तीर पश्चिमी झो से ज्यादा है। पश्चिमी झो न सिर्फ एक साथ 8 चला सकता है, बल्कि और भी अद्भुत है। ये 8 सिर्फ एक साथ निशाने पर लग सकते हैं। दूसरे युवराज अगर निशाने पर नहीं लगा सकते तो 100 तीर भी बेकार है। हाँ, 100, यह तो अच्छा विचार होगा। अगली बार हम भी इसी दिशा में विकास कर सकते हैं। दूसरे युवराज जल्दी कीजिए, मैं भी थोड़ा थक गया हूं। हाँ, दूसरे युवराज, मैं थक गया हूं। तुमने सच में कुछ बच्चों को खेलने के लिए ला दिया, हमारा बोरियत दूर करने के लिए, है ना? दूसरे युवराज ने कुछ बच्चे तैयार किए हैं। क्या तुम गुलेल चलाने वाले हो? पिताजी, दूत आ गए हैं। बच्चों के खेल का इंतजार कैसे कर सकते हैं? पिताजी, बैठ जाइए।
तुम लोग तैयार हो जाओ। ये रहा। मेरा धनुष कहाँ है? लगातार 10 धनुष चला सकता है और छोटा व हल्का है। सटीकता की बात करें तो तुम देख ही सकते हो। इसे 3 बच्चे आसानी से चला सकते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है, पश्चिमी झो में 5 अच्छी तरह प्रशिक्षित सैनिकों की जरूरत होती थी। इस धनुष को चलाने के लिए क्या ये वही मशहूर झुगेलियान धनुष हो सकता है? बिल्कुल, यह वाला। बस दोनों दूतों को दिखाने के लिए एक नमूना है। हमारे पूर्वी झो में ऐसे 100 से कम धनुष नहीं है। ठीक है, 100 से कम नहीं। हथियारों की संख्या आसानी से कैसे लीक हो सकती है? ये भारी नहीं है। पिताजी, बच्चे से गलती हो गई। पहले पूर्वी झो के मुखिया को चिंता थी। क्या आपका मतलब था कि मैं इसे हल्के में लूं? ये पूर्वी झो सचमुच छिपे रुस्तमों की भूमि है। इस बार बहुत कुछ हासिल हुआ। चलो पूर्वी झो के साथ गठबंधन करते हैं। साझा दुश्मन पश्चिमी झो को सप्ताह पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात बहुत। हाँ हाँ हाँ। अरे, दोनों दूध दीपक की तरह दूरदर्शी हैं। चलो साथ में पीते हैं। चीयर्स। हाँ हाँ। इस बार की ये यात्रा, जिंगमिंग की झुगेलियान धनुष ने सारा ध्यान खींच लिया। जिंगशु भी अच्छा है। मुझे पिताजी के लिए बहुत खुशी हो रही है। पिताजी ने तारीफ कर ही दी है। जिंगमिंग, तुमने इतने काम चुपचाप कर दिए। पिता तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। पिताजी, पुत्र की वास्तव में एक प्रार्थना है। फिर कहो। पुत्र वज्रमणि चाहता है। तुम भी वज्रमणि चाहते हो? तुम दोनों ही मुझसे वज्रमणि मांग रहे हो। क्या बात है? जो परिवार के मुखिया, आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? इस बार जिंगमिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इसे देश का सहारा कहा जा सकता है। इस मामले की अभिव्यक्ति। कितने युद्ध टल गए, क्या वह सिर्फ एक गोली नहीं चाहता? पिताजी और माताजी सही कह रहे हैं। दूसरे भाई का दिल उदार है। दूसरी भाभी जान बचा सकती है। यह दवा तो अच्छे काम के लिए ही होगी। जिंगमिंग ने इस बार पूर्वी झो की मेरी जरूरत पूरी कर दी। कहा जा सकता है कि देश को स्थिर कर दिया। देश स्थिर, तभी देश शांत और लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये वज्रमणि का इनाम। धन्यवाद पिताजी। एक और बात है, हाल ही में जिंगमिंग वाकई में बहुत बड़ा हो गया है। अब तुम्हारे पिता की चिंताओं में हिस्सा बांटने का समय आ गया है। ये जिनलिंगवी, इसके कोच का पद खाली पड़ा है। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जल्दी से पिताजी को धन्यवाद दो। पुत्र ने पिता को धन्यवाद दिया। अरे बाप रे, बधाई हो दूसरे भैया। भविष्य में यदि सेना के मामलों में कोई उलझन हो तो बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ लेना। सुनहरी कवच वाली रक्षक टुकड़ी का दरवाजा हमेशा दूसरे भैया के लिए खुला रहेगा। भैया, धन्यवाद। अब जबकि तुम जिनलिंगवी के कोच बन गए हो, ताकि परिणाम दिखा सको, सबको मनवा सको। आज शाही इतिहास ब्यूरो के दक्षिणी उपनगर में भूकंप आया है। लोग बेघर हो गए हैं, मुसीबत में फंस गए हैं। पिता होने के नाते मैं तुम्हें राहत कार्य के लिए जाने का आदेश देता हूं। पीड़ितों को सांत्वना दो। पिताजी, चिंता न करें। पुत्र आपके विश्वास को कायम रखेगा। बधाई हो दूसरे भैया, अब से तुम मेरे बराबर हो गए हो। बड़े भैया को तुम्हारी वाकई में बहुत खुशी है। भविष्य में मुझे बड़े भैया से बहुत सलाह की जरूरत पड़ेगी। पिताजी, ये धनुष काफी गहराई में छिपा हुआ था। बस इसलिए क्योंकि यह काफी गहराई में नहीं छिपा था, इसीलिए सारी 20 धनुष की डोरियां टूट गईं। लगभग एक बड़ा मौका गवा दिया था। ऐसा हुआ तो फिर दूसरे भैया ने वो रेशमी कपड़े फिर कैसे ढूंढ निकाले?
बड़े भैया, मैंने तुम्हें कब बताया था? क्रॉसबो की डोरी रेशम से बनी होती है। आज मैंने अस्तबल में देखा। बड़े भैया की नजर वाकई तेज है। इतनी दूर से एक नजर में ही पता चल गया कि किस चीज की बनी है। टूटी हुई धनुष डोरी। क्या यह संभव है कि दूसरे भैया के साथ दुर्घटना हो गई? मैं क्या? हमेशा तैयार रहने की आदत है। आज के 5 धनुष दरअसल मैंने घर में पहले से ही तैयार कर रखे थे, बस ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए। दूसरे भैया वाकई दूर की सोचते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया बड़े भैया। मैं भी जिंदगी लेने जा रहा हूं, पिताजी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए। बस एक कदम आगे। दूसरे भैया, आप पहले। घर के निकम्मे लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे झो परिवार के मुखिया, झो परिवार के मुखिया, रुकिए। हाँ, मालूम नहीं युवराज का क्या आदेश है। ओह, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? झो परिवार के मुखिया स्थिर पवन मंडप के प्रमुख के सबसे बड़े शिष्य हैं। रात को आसमान देखकर दुनिया के बड़े मामलों का पता लगा सकते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? झो परिवार के मुखिया का क्या? बस इस सप्ताह के मुखिया के सबसे बड़े बेटे होने के नाते मैं भी इस गुफा को लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं झो परिवार के मुखिया से पूछना चाहता हूं, झो परिवार के मुखिया की जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है? अच्छा, ये लो। अरे, झो साहब महल में जाकर विस्तार से बात क्यों नहीं करते? बस अभी अभी मुझे हैतियान जेड का एक बेहतरीन टुकड़ा मिला है, आप भी चख कर देखें। ठीक है, तो आज्ञा का पालन करना ही सम्मान है। पहले आप। मैनेजर, तो क्या बात है? लो और देखो। या क्या है? तुम ही खोलो। वज्रमणि। यह वज्रमणि है। बढ़िया, वज्रमणि मिल गया तो मैं यान्यान को ठीक कर सकता हूं। मैं पहले दवा बनाता हूं। शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। यान्यान भैया। तुम और तुम्हारी माँ ने सुलह कर ली। हाँ 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 हाँ। अंदाजा लगाओ मेरे किस हाथ में कुछ है। तुम जोर लगाकर तोड़कर देख सकते हो। अगर तुमने तोड़ दिया तो यह चीज तुम्हारी। हाँ, कितनी मजबूत है। अरे क्या? यान्यान, आ जाओ। दवाई आ गई है। माँ, यह कैसी दवाई है? कितनी कड़वी है। यह एक अद्भुत दवा है। यानी अब तुम्हारी यह बीमारी कभी वापस नहीं आएगी। धीरे धीरे पियो, गले में अटकेगी नहीं। कड़वी है? बहुत कड़वी। आ जाओ। यान्यान, तुमने यह अद्भुत दवा ले ली। शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। भैया के साथ कुछ खेलेंगे, तीरंदाजी भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। वाह। माँ, भैया, आकर देखो। क्या देखना है? वे तो परिवार जैसे है ना?
भैया को चिट्ठी लिखो। हम जल्द से जल्द स्थिर पवन मंडप वापस पहुंचेंगे। यह बड़ी बहन है। वह क्लिविया मर गई है। फेंक दो इसे। बाहर जा रहे हो? अब हम चलते हैं। चलो। मुझे वज्रमणि मिल गई है और तुम्हें भी युवराज का पद मिल गया। तुम्हारी चतुराई से परिवार के मुखिया बनना तो समय की बात है। मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था वहीं वापस जा रहा हूं। चिंता मत करो, मैं हमारे पुराने समझौते का पालन करूंगा। बहुत खूबसूरत। यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। ही। असल में यान्यान अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तुम कुछ और दिन रुक सकते हो। आखिरकार हवेली में उसकी देखभाल बेहतर होगी। हम सबको जो चाहिए था मिल गया है। हमारे बीच अब यह सब खत्म होने का समय आ गया है। हाँ, तो हम कब जा रहे हैं? परसों। माय क्या हुआ यान्यान? माँ, यान्यान ने सपना देखा कि हम नाव पर सो रहे थे। हिल रही थी। यान्यान सो जाओ, मुझे कल जाना है। माँ, हम यहाँ ठीक है। तुम अचानक क्यों जा रही हो? हम जा नहीं रहे हैं, बस वापस जा रहे हैं। यह भी तो हमारा घर नहीं है। लेकिन यान्यान को यहाँ अच्छा लगता है। सुंदर भैया यान्यान के साथ बहुत अच्छे हैं। यान्यान को सुंदर भैया सबसे ज्यादा पसंद है।
छोटी बेवफा, सिर्फ पवन मंडप में इतने लोग तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? यान्यान को जिमो पिताजी और गुरु यान्यान की भी याद आती है, लेकिन यान्यान सुंदर भैया को छोड़ नहीं सकती। माँ, क्या मैं अपने सुंदर भैया को साथ ले जा सकती हूँ? नहीं, सुंदर भैया पूर्वी मंगलवार के युवराज हैं। उन्हें पूर्वी झों के लोगों की चिंता करनी है। मैं समझती हूँ सुंदर भैया बहुत महान है, तो फिर जिमो पिताजी से कौन ज्यादा ताकतवर है? हर किसी की अपनी अलग खूबी होती है। युवराज, अगर आप सच में युवा उपपत्नी को जाने से नहीं रोकना चाहते तो आप सीधे आदेश दे सकते हैं। आखिरकार वो आपकी वैध पत्नी है। यान्यान झो जिमो चाचा है, पापा नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरे बच्चों के पास माँ और पापा होते हैं। यान्यान को भी अपना पापा चाहिए। लेकिन झो जिमो चाचा पापा नहीं है। अगर आप उन्हें ऐसा कहेंगे तो उन्हें मुसीबत में डाल देंगे। क्या वह सुंदर भैया मेरे पापा है? यान्यान को भी अपनी बहन चाहिए। यान्यान इतनी प्यारी लग रही है, क्या दो बहनें नहीं हो सकती? यान्यान, तुम कितने दिन रहोगी? तुम झो जिमो चाचा से मिल सकती हो। सो जाओ, आज्ञाकारी बनो। गाड़ी के पीछे बॉक्स रख दो। ये लो। ठीक है, और वह सामान सब कुछ व्यवस्थित है। व्यवस्थित है। अरे युवा उपपत्नी, आपका रास्ता लंबा है। युवराज ने हमें आपकी रक्षा के लिए भेजा है। नहीं, और कुछ नहीं। मुझे पता है कि आपने अपनी गाड़ी तैयार की है और सारथी किराए पर लिया है ताकि हमें आपके ठिकाने का पता न चले। लेकिन अब जब आप जानते हैं। जिद मत करो, चलो चलते हैं। यान्यान, युवा उपपत्नी। रुको, इसे यहाँ लाओ। युवराज ने कल रात जिनलिंग गार्ड लेकर शहर के पूर्व के खेत को बचाने निकले थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हमें विशेष रूप से आदेश दिया आप और छोटे युवराज के लिए कुछ मिठाइयाँ और फलों के पेय तैयार करवाए हैं। वाह, ये तो वो खूबसूरत घोड़े की नाल केक है जो तुम्हें बहुत पसंद है। और माँ का पसंदीदा चमेली केक भी है। अच्छे दिखने वाले भैया हमारे लिए कितने दयालु है। चलो यूयू। मैं ठीक हूँ दूसरे युवराज। तुम दोनों उधर जाकर देखो। देखो मलबे के नीचे कोई जिंदा बचा है क्या? तुम उधर जाकर मदद करो।
ये बादल है। इधर आओ। इधर आइए महोदय। अरे, सब लोग सुनो, यहाँ का घर बहुत मजबूत नहीं है। जख्मियों को उधर के समतल मैदान में ले जाओ। ये तो बादल चल रहा है। यान्यान, हम जल्द ही स्थिर पवन मंडप वापस जा सकते हैं। ना खुश? खुश। अगर खुश हो तो ये नूडल्स का कटोरा जल्दी खत्म करो। खाकर जल्दी वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो। खाओ बच्चे। अरे, मैं तो पूर्वी झों में 10 साल से जीविका चला रहा हूँ। अचानक छोड़कर जाना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या किया जा सकता है? आजकल पूर्वी झों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं। सावधान, अगर नहीं गए तो जान भी जा सकती है। दोष तो दूसरे युवराज का है। किसने सोचा था? वही तो इस भूकंप का असली जिम्मेदार निकला। तुम ही बताओ। अरे, यह गुफा एक प्राकृतिक आपदा थी, मानवजनित आपदा नहीं। इसका दूसरे युवराज से क्या लेना देना? सच में प्रासंगिक है। ये इस दूसरे युवराज के जीवन की वजह से है। जिनलिंग वेई के सामने खड़ा है जब तक वो प्रभारी है। पूर्वी झों में आपदाएं जारी रहेंगी। हम आम लोग राज्य के फैसलों में दखल नहीं दे सकते। केवल इस पूर्वी झों को छोड़ दो अपनी जान बचाने के लिए। बकवास। अरे, ये बकवास नहीं है। ये वाक्य शाही इतिहास ब्यूरो से आया है। महान श्री ताइशी लिंगझो, वही स्थिर पवन मंडप के प्रमुख। शिष्य, ये नकली तो नहीं हो सकता है ना? इस सप्ताह बड़ों की गणना सटीक है। हाँ, इसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। किंवदंती के अनुसार दूसरे युवराज आज ही वहां गए थे। सोने के गोले से कुचल दिया गया। पिता को नहीं पता था कि वह इतने व्याकुल हैं। तो क्या बात है? दूसरे युवराज, इसे आराम से ले। जल्दबाजी में तुम्हें वापस बुलाया। एक तो किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना है। झो परिवार के मुखिया, मैंने कल रात तारों को देखा। वसंत की शुरुआत से ही पता चला शहर में प्राकृतिक आपदाएं जारी है। एक और बाढ़, फिर से भूमि जम गई। लोग शिकायत कर रहे हैं। ये सब कलंक के जिनलिंग वेई में प्रवेश करने के कारण हुआ है। अरे, लोग खतरे में हैं। झो मुखिया, क्या आपके पास इसे सुलझाने का कोई उपाय है? झो मुखिया, हमारे पूर्वी झो राज्य के ताई शिलिंग होने के नाते और स्थिर पवन मंडप के प्रमुख शिष्य भी, आपको बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। बस जिनलिंग को नष्ट कर दो, प्राकृतिक आपदा दूर हो जाएगी। क्या ये मजाक नहीं है? तीसरा युवराज, गलत मत समझना। मंत्री ने आज के ज्योतिषीय परिवर्तनों के बारे में झो मुखिया को सूचित किया, और कुछ नहीं। और इस जिनलिंग गार्ड का महत्व स्वयं स्पष्ट है। इसे लापरवाही से कैसे निपटा जा सकता है? इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं इस मामले पर चर्चा करने। तीसरे भाई के पिता ने हमें यहाँ बुलाया है। समस्या का समाधान करना चाहते होंगे, और ये आप सभी जानते हैं। हाल ही में शहर के दक्षिण में भूकंप आया है। इसी तरह चलता रहा तो पूरा शहर नष्ट हो सकता है। मेरे पास यहाँ अजीब बातें करने का समय नहीं है। लोगों को बचाना बेहतर है। पीड़ितों को शांत करो। लोगों को आश्वस्त करने के लिए। जिंग मिंग अशिष्ट है। झो मुखिया वर्षों से पवन मंडप प्रमुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम पूरी झो को आशीर्वाद देंगे। सम्मानजनक होना चाहिए। टी शर्ट के लिए झो का धन्यवाद। दूसरे युवराज भी अशांति को लेकर चिंतित है। यहाँ कौन पूर्वी झो राज्य की परवाह नहीं करता? सब लोग शांत हो जाओ। मैं इस बार गुरुजी से एक खास खजाना लाया हूं। क्या खजाना? जल्दी ले आओ। पेश करो। ये मेरे गुरु स्थिर पवन मंडप के पूर्व प्रमुख का मणि यंत्र है, जो संसार का मापन कर सकता है। मणि यंत्र कृपया शिष्यों को सूचित करें। इस नगर में प्राकृतिक आपदाएं, इस पाप को कौन सह सकता है?
गेंद कैसे जिंगमिंग के पैरों तक पहुंची? ये सब क्या हो रहा है? मंत्री स्पष्टवादी है। मैं स्पष्ट बोलने का साहस करता हूं, जैसा कि मणि यंत्र दर्शाता है, तारों में। ये दूसरे युवराज है। ये तो बकवास है। मैंने सुना कि मूल स्थानीय आंदोलन रुक गया था। दूसरे युवराज ने फिर से शुरू कर दिया। खून खराबा हुआ। ये दिव्य मणि यंत्र वास्तव में अद्भुत है। राज्यपाल महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि दूसरे युवराज को जिनलिंग गार्ड कमांडर से हटाया जाए। इस समय नगर में पहले से ही काफी चर्चा हो रही थी। ऐसा हो सकता है कि दूसरे युवराज राज्यपाल से पूर्वी झो राजवंश पर ध्यान देने का अनुरोध। पिताजी, जिंगमिंग जिनलिंग गार्ड से पहले मुक्त हो सकते हैं। अभी के लिए विश्राम करने जाइए। यह आपका राहत का महत्वपूर्ण समय है। लोगों की भर्ती का समय है। मैं आशा करता हूं कि पिताजी 2 बार सोचेंगे। रुकिए। गंगने उनके राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण सूचना है। दूसरी युवा उपपत्नी, हम पूर्व झो राजवंश की घटनाओं पर चर्चा करने यहाँ आए। महिला ने हिम्मत कर राजनीति में घुसने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे दंड मिलना चाहिए? बड़े भाई और दूसरे युवराज ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने राजनीति की टोपी अपने सिर पर रख दी। दूसरी भाभी लापरवाह व्यक्ति नहीं है। आज अचानक हॉल में घुस गई। जरूर कोई महत्वपूर्ण सूचना देने आई होंगी। पहले सुनते हैं उनके पास क्या कहने को है। ठीक है। झो परिवार की बहू जुलिन जा रही थी। तब मेरी मुलाकात स्थिर पवन मंडप के प्रमुख से हुई। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, इस स्थिर पवन मंडप में झो नाम का कोई शिष्य नहीं है। मुझे नहीं पता यह झो साहब कहाँ से आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताइशिलिंग के बारे में झूठ बोलने की? बस यही एक मुलाकात। वो तुमसे क्या कह सकते हैं? युवराज, शांत हो जाइए। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो कैसे साहस करती ताइशी लिंग को बदनाम करने का? ये वही साल है ना, वो रात का मोती जो मैंने स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को दिया था। मंडप के प्रमुख ने भी मुझे कई चिकित्सा पुस्तकें दी। मैंने अभी अभी चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया है और उन्होंने रात का मोती मुझे सौंप दिया ताकि मेरी बहू की मदद हो सके। लगता है तुम सचमुच स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को जानती हो। हाँ। अच्छा, तो मेरा रात का मोती तुम्हारे पास है। चोर झो साहब, कुछ दिन पहले हवेली से चोरी हुआ था। मेरे स्वामी का रात का मोती अचानक गायब हो गया। कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने भी स्वामी से मदद मांगी थी। पिताजी, क्या ये सचमुच सच है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि चोर इतने बदमाश होंगे। खुद ही सामने आकर पेश हो गए। चोर चोर पकड़वाता है। झो परिवार के मुखिया मैं बेकसूर हूँ। दूसरी युवा उपपत्नी हाल ही में दूसरे युवराज की हवेली में रह रही है। घर से बाहर नहीं निकली है। तो चोरी कैसे हुई? मुझे आशा है कि पिताजी इसका पता लगाएंगे। तुम तो तब तक रोते नहीं जब तक ताबूत सामने न आ जाए। झो परिवार की बहू, तुम खुद स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को गवाही देने के लिए बुला सकती हो। सुवेन, पुराने मंडप प्रमुख एक विलक्षण विशेषज्ञ है। वे कई सालों से दिखाई नहीं दिए। दूसरी युवा उपपत्नी में वास्तव में जियांग ली को ढूंढने की क्षमता थी। तुम सचमुच स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को बुला सकती हो। सच में? ये स्थिर पवन मंडप प्रमुख है कौन? अगर आसानी से मिल जाए तो फिर विलक्षण विशेषज्ञ कहलाने का क्या मतलब? अगर दूसरी युवा उपपत्नी नहीं ढूंढ पाई तो क्या हुआ? अगर पिताजी जियांग ली कृपया स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को न बुलाए तो बेटा सारी सजा स्वीकार करने को तैयार है। ठीक है, मैं तुम्हें 7 और दिन देता हूँ। देखता हूँ कि तुम पुराने मंडप प्रमुख को बुला पाती हो या नहीं। जी। इनाम। तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी हॉल में घुस गए। स्थिर पवन मंडप प्रमुख का शिष्य होने का ढोंग कर रहा था। मैं इतनी जल्दी में था। बस इतना ही था। सच में? नहीं तो?
तुम्हें लगा यह तुम्हारे लिए था। वैसे भी कारण चाहे जो भी हो, मैं काफी खुश हूँ। तुम्हें डर नहीं कि मैं स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को नहीं बुला पाऊंगी और तुम मेरी जगह सजा पाओगे। पिछली बार यान्यान बीमार थी। तुमने जो दवाई की शीशी निकाली थी उस पर स्थिर पवन मंडप का लोगो था। तुमने तब नहीं बताया। मैंने नहीं पूछा। मैं तुम्हारे साथ स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को ढूंढने चलूंगा। अनिश्चित पवन मंडप में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। स्थिर पवन मंडप में प्रवेश की अनुमति नहीं है। या फिर तुम डर रहे हो कि मैं रास्ता जान जाऊंगी? मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगी। अच्छा है कि तुम्हें पता है। दीदी, क्या हम अभी वापस नहीं जा रहे हैं? मैं झो सिकी के मामले की पूरी तरह से जांच करना चाहती हूँ। हम उसे हमारे स्थिर पवन मंडप के नाम से बाहर धोखा देने नहीं दे सकते। बाहर ठगी करना। यान्यान मेरे साथ सुरक्षित नहीं है। उसकी बीमारी ठीक हो गई है। आप उसे पहले स्थिर पवन मंडप में आराम करने के लिए वापस ले जाइए। हम अलग हो जाते हैं और दीदी के पास वापस जाते हैं। कूद। छक छक छक। हा हा हा। भैया तो हमारा अपना है। यूनियन भैया। मुझे पता था कि तुम ही हो। खत्म हो गया। दूसरे युवराज। और ये मेरे बड़े भैया है। महाशय चूजिमो, ये दूसरे युवराज है। मैंने बहुत पहले सुना था भैया के बारे में। धन्यवाद भैया। जब ये स्थिर पवन मंडप में था तो आपने उसकी देखभाल की। युवराज का स्वागत है। भैया तुम आए कैसे? मंडप के काम निपटाकर मैं दिन रात चलकर आया। तुम अकेले क्यों हो? यान्यान और मैग्नोलिया कहाँ हैं? मैंने मैग्नोलिया और यान्यान को दूसरे रास्ते भेज दिया है, स्थिर पवन मंडप वापस जाने के लिए। मुझे अभी जल्दी है। कोई व्यक्ति स्थिर पवन मंडप के प्रमुख का रूप धारण किए हुए है। बड़ा शिष्य पूर्वी झो में है। जनता को धोखा दे रहा है। इसलिए मैं स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी इसका सामना करना पड़ा। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो मेरा रूप धारण करते हैं। मैं पहले ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वे खुद दरवाजे पर आकर मिलेंगे। इस तरह तुम्हें मास्टर और बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि जो सिकी तुम्हारा रूप धारण कर रहा है। पिताजी स्थिर पवन मंडप के प्रमुख को आमंत्रित करना चाहते हैं। तुम जाओ। मेरे पास जो मास्टर को विश्वास दिलाने का अपना तरीका है। तो ठीक होगा। देर हो रही है, चलो पहले आराम कर लेते हैं। कल मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊंगा। लेकिन अभी तो यह जंगल है। मैं सिर्फ एक रात गाड़ी में गुजार सकता हूँ। युवराज और युवा उपपत्नी 2 मील दूर लू परिवार का पूर्वजों का मकबरा है। पूर्वजों के मकबरे में रखवालों के आराम करने की जगह है। हम आज रात वहीं चले जाएं। मुझे लगता है गाड़ी में एक रात गुजारना अच्छा रहेगा। सबको परेशानी से बचा लो। मत करो भाई। मैं उस जगह लंबे समय से नहीं गया हूँ। मुझे अभी भी उसकी याद आती है, क्योंकि रास्ते से गुजर रहे हैं। चलो पुरानी जगह फिर से देख आते हैं।